कीजिएगा जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजहर और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम दर्श फोनोफेट में। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि हमारा ये दर्श फोनोफेट बिल्कुल लाइव होता है और आपको बहुत सिंपल से सवालों का जवाब देना होता है और आपको बन जाना होता है लकी विजेता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला राउंड, पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए करना होता है बहुत ही छोटा सा और मामूली काम, और वो ये है कि आपको करना है अपने मोबाइल या बेस फोन से नंबर डायल। तो डायल कीजिए हमारा नंबर 0612321622 और हमारे इस शो में पार्टिसिपेट कीजिए। दोस्तों, इतना सोचना नहीं है, आपको बस फोन उठाना है और मोबाइल उठाना है और शुरू हो जाना है और लगाना है जादू मैजिक नंबर। तो आपके जो टीवी है उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आप फटाफट हमें डायल कीजिए और लगाइए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना ये राउंड और डालते हैं आपके टीवी स्क्रीन पे हम अपना पहला सवाल। ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पे सवाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट का बुखार सर चढ़ के बोल रहा है, तो हमारा सवाल भी आ गया है क्रिकेट के ऊपर ही। आपको क्रिकेट के सवाल को बहुत आसानी से हल करना है। 2007 में क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था, यह है और बहुत सिंपल सा सवाल है। आईपीएल के बुखार के सीजन में आपके सामने 2007 में क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था, यह है सवाल। आपको जवाब देना है फटाफट दोस्तों। और हमें आंसर करने के लिए लग रहा है हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, हाँ जी भाई साहब, अपना थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम तो बताइए हमें। आप भाई साहब अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए, बंद कर लीजिए उसको। कम कर दिए। हेलो। हाँ, अपना वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लिए। चलिए, म्यूट कर लिए हैं। क्या नाम है आपका? ऑस्ट्रेलिया। आपका नाम है ऑस्ट्रेलिया? हेलो। आपका नाम क्या है भाई साहब? शशि। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव की शो में जिसका नाम है दर्श फोनोफेट। क्या करते हैं आप? हाँ। क्या करते हैं आप? तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कहां से बात कर रहे हैं आप? मीठापुर। मीठापुर से शशि जी हैं हमारे साथ और वो पढ़ाई करते हैं। शशि जी, कौन कौन सा प्रोग्राम देखते हैं आप? क्या? कौन कौन सा प्रोग्राम देखते हैं आप? हमारा दर्श न्यूज का कौन कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? दर्श न्यूज देखते हैं। न्यूज देखते हैं और अभी आप देख रहे हैं दर्श फोनोफेट और आपका फोनोफेट देख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा फोनोफेट देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमें बताइए कि 2007 में क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? क्या? 2007 में क्रिकेट का विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? आंसर कीजिए हमें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हेलो। आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। आप हमें अपना आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। 2007 में क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था, यह था हमारा सवाल। लेकिन लगता है कि शशि जी से हमारा संपर्क टूट रहा है। हेलो। हेलो। हेलो हेलो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया उन्होंने बताया था। अगर वो इनका आंसर है तो मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 2007 का क्रिकेट का विश्व कप बिल्कुल आयोजित नहीं हुआ था। दोस्तों, आपके पास मौका है, चांस भी है और आपको लगाना है मैजिक नंबर। और शायद इस कड़ी में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, अपना शुभ नाम बताइए हमें। हाँ, मेरा नाम है फरहान। आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, म्यूट कर दीजिए उसे, बात करने में आसानी होगी हमें। अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है फरहान। आपका नाम है फरहान। फरहान, कहां से बात कर रहे हैं आप? अभी तो हम पटना से बोल रहे हैं। पटना में कहां से बोल रहे हैं फरहान? पटना में सिटी से। पटना सिटी से बोल रहे हैं फरहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में जिसका नाम है, और जिस एपिसोड का नाम है दर्श फोनोफेट, जो बिल्कुल लाइव होता है। और आपको आंसर करना है कि 2007 में क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था।
हाँ, 2007 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ था। वेस्ट इंडीज में हुआ था, आप क्या श्योर हैं? हाँ, बिल्कुल श्योर है। चलिए देखते हैं फरहान, आपका ये जवाब कितना सही होता है। मैंने लॉक कर दिया है। और ये मुझे बताइए, जब तक जवाब आता है मैं आपसे बातचीत करता हूं, कि आप हमारा कौन कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? मैं तो आपका ये सोलह सेट हर सैटरडे देखता हूँ। Okay. इसके अलावा ये आपकी रसोई, दिल की बात और फैशन का जलवा प्रोग्राम है, वो देखता हूँ। दिल की बात, फैशन का जलवा और दर्श चौपाल, जो हमारा बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर शो है। दिन ब दिन हमारा ये शो पॉपुलर होते जा रहा है। आप जैसे दर्शक अगर हमारे हर शो को देखेंगे तो जरूर हमारा शो जो है वो और बुलंदियों को छुएगा। तो देखते हैं कि फरहान का जवाब जो है वेस्ट इंडीज, वो सही होता है कि नहीं। बिल्कुल निकल के आ रहा है कि इन्होंने जवाब दिया था वेस्ट इंडीज, और कांग्रेचुलेशन, आप हो गए पहले पड़ाव के विजेता और आप पहला पड़ाव पार कर गए हैं। फरहान, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि खुशी होगी, विनर बना हूँ। चलिए अब आपको फरहान मैं बता दूं क्वेश्चन क्या आएगा। बिल्कुल, आपके लिए बहुत सिंपल सा मैंने जैकपॉट क्वेश्चन जो है पहले से निकाल के रख रखा है। तो आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आपका जैकपॉट सवाल है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला। आपका टाइम खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जंगल की ज्वाला, राजस्थान का कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का है ना? जी हाँ, आपका टाइम निकलते जा रहा है। आप कुछ भी आंसर कीजिए, शायद आपका तुक्का का मुक्का लग जाए आज। 3, 2, 1 और उड़ गया इनका। सवाल का जवाब ये दे नहीं पाए। दोस्तों, हमने पूछा था 2007 में क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित हुआ था, और इन्होंने जवाब दिया था वेस्ट इंडीज, जो कि बहुत ही सही और सटीक जवाब था। लेकिन अफसोस, हमारे चक्रव्यूह में ये चक्कर खा के रह गए और करीब पहुंचते पहुंचते दूर हो गए। तो दोस्तों, चलिए टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके आपको ज्यादा से ज्यादा विजेता बनाने की कोशिश करते हैं और आपके टीवी स्क्रीन पे डालते हैं हमारा ये दूसरा सवाल, जो है ये, द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसके हाथों हुआ था? ये तो लगता है मुझे कि महाभारत से शायद सवाल है। तो द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसके हाथों हुआ था? और हमारे साथ इस सवाल को जवाब देने के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हम राजीव रंजन बोल रहे हैं जक्कनपुर से। जक्कनपुर से बोल रहे हैं राजीव जी? जी राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में, जिसका नाम है दर्श फन अफेयर। देखते हैं आप हमारा ये प्रोग्राम बराबर? हाँ हाँ जी। राजीव जी, इसके अलावा कौन कौन सा प्रोग्राम देखते हैं आप? आपका दर्श न्यूज देखते हैं, दर्श सवाल देखते हैं, फोन फेस देखते हैं, आपकी रसोई देखते हैं। ओह माय गॉड, आप हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए राजीव जी, हम अपना सवाल आपको एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पे दिखाते हैं और हम साथ में उसको दोहराते भी हैं। सवाल है ये, द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसके हाथों हुआ था? और अफसोस, मुझे लगता है हमारे दोस्त राजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं। तो दूसरे कॉलर्स, आप फटाफट हमें अपना कॉल लगाइए हमें और हमें अपना जवाब दीजिए फटाफट। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम हुआ उज्जवल प्रकाश। उज्जवल प्रकाश, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। उज्जवल जी, आपका इस फोन अफेयर सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ये बताइए उज्जवल जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं नया गांव से बात कर रहा हूँ। नया गांव पटना सिटी। नया गांव पटना सिटी में है हमारा, और आप उज्जवल जी हमसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पटना सिटी के एक बहुत ही होनहार कॉलर्स हमारे साथ हैं और इनसे मैं बातचीत कर रहा हूं कि ये हमारा कौन कौन सा प्रोग्राम देखते हैं। जरा भाई जानना चाहते हैं आप हमारे कौन कौन से प्रोग्राम देखते हैं? एक्चुअली ये फोनो पेंट हो गया
उसके बाद आपका ये दिल की बात हो गया, रसोई हो गया, और ये फैशन का जलवा, दिल की बात, आपकी रसोई, 3 प्रोग्राम्स के अलावा आप हमारा देखते हैं दर्श फोन ऑफ एड, जो कि है लाइव, बिल्कुल लाइव। आप घर बैठे जीत सकते हैं इस शो में पार्टिसिपेट करके। अगर आपने दिया हमें सही जवाब तो आप हो सकते हैं लकी विनर। चलिए, आपने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया और अब आपके टीवी स्क्रीन पर मैं डालता हूं उज्जवल जी, आपको फिर से एक सवाल का मैं आपको रिपीट करवा देता हूं, जिसको आपको आंसर करने में कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े, और उसको मैं साथ में दोहराता हूं। ये है आपके टीवी स्क्रीन पे। ओके। द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध किसने किया था? द्रोणा। द्रोणा। यस, द्रोणा ने किया था। द्रोणा सर, पूरा नाम बताइए आप उन्हें, उनका पूरा द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। ये द्रौपदी के पिता द्रुपद का वध इनके हाथ हुआ था आपके कहने के मुताबिक? हाँ। ओके उज्जवल जी, मैंने टीवी में ये आपका सवाल जो है अपने कंप्यूटर में डाल दिया है और देखते हैं कि ये सही जवाब होता है कि नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप पटना सिटी में करते क्या है? अभी तो फिलहाल बस कंपटीशन की तैयारी चल रहा है। ओके, आप स्टूडेंट हैं आप, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई करते हैं। और मैंने डाल दिया आपके इस पे, और देखते हैं कि सही जवाब आता है क्या क्या आता है। ओके, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया आपने? द्रोणाचार्य आपने आंसर किया, अफसोस। मैंने तो द्रोणा बोला था। द्रोणा या द्रोणाचार्य जो भी है, ये बिल्कुल सही जवाब है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। कैसा लग रहा है आपको उज्जवल जी? बहुत ही खुशी हो रहा है, जितने जवाब तो सभी लोग को खुशी मिलती है। बहुत ही खुशी, ज्यादा खुशी हो रही है, और आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। देखिए, मैं चल भी रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हो गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीते हमारे पहले राउंड को। और चलिए, आपके साथ हम खेलेंगे जरूर जैकपॉट राउंड। तो आपके लिए जैकपॉट जो सवाल है वो है ये, जयंत के पिता का नाम क्या था? जयंत के पिता का नाम क्या था? और आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी से। एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जयंत के पिता का नाम क्या था? अगर आपने टीवी खोल रखा तो उसको म्यूट कर दीजिए, हमारी आवाज आपको क्लियर मिलेगी। जयंत के पिता का नाम क्या था? ये महाभारत से रिलेटेड है जयंत जी, ये धार्मिक के ग्रंथों से ही रिलेटेड है। जयंत एक कैरेक्टर हैं जिनके पिता का नाम आपको बताना है, और आपको जल्दी से आंसर करना है। 4, 3, 2 और 1। हमारे साथ थे पटना से उज्जवल जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमारे पहले राउंड को पार किया, और दूसरे राउंड में वो एक बार फिर पहले वाले कैंडिडेट की तरह बिल्कुल फंस के रह गए चक्रव्यूह में। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आपके पास है मौका और आप हमें आंसर कर सकते हैं। फटाफट उठाना है आपको अपना मोबाइल, या उठाना है आपको अपना बेस फोन नंबर और डायल करना है 0612321622 और हमें करना है आंसर। तो किस बात की देरी है दोस्तों, फटाफट उठाइए और मुझे कॉल लगाइए और हमसे बातें कीजिए दोस्त, क्योंकि आपसे बात करने के लिए हम होते हैं बहुत ज्यादा बेकरार। तो देर मत कीजिए, क्योंकि एक्साइटमेंट इधर आपसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि भाई मुझे देना है गिफ्ट। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कभी देखा है आपने किसी देने वाले में? नहीं ना। लेकिन हमारा दर्श न्यूज ऐसा 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 खूबसूरत गिफ्ट आप लोगों के लिए लेके आता है, वो अपने पास रखने के लिए नहीं दोस्तों, आपसे दोस्ती करने के लिए बस एक माध्यम है कि हम आपके घरों में पहुंचते हैं टीवी के जरिए, अपने केबल नेटवर्क के जरिए। तो इतनी देरी किस बात की दोस्तों, फटाफट उठाइए अपना मोबाइल या बेस फोन नंबर और हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली आपके टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर जो है वो डायल करना है, वो आपके टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो फटाफट उठाइए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए है सवाल, ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पे। महाभारत में दुशासन की छाती का रक्त पीने का प्रण किस पांडव ने किया था? ओह माय गॉड, आज लग रहा है कि महाभारत स्पेशल है। महाभारत में दुशासन की छाती का रक्त पीने का प्रण किस पांडव ने किया था? और इसको आंसर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत से आवाज के मालिक। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं अभी मैंने जस्ट कॉल किया था, फिर मेरा ही कॉल लगा है। मैं उज्जवल प्रकाश लेगा पटना सिटी से। ओह माय गॉड, आप तो बहुत लकी हैं वाकई, आपका आज भविष्य जो है वो उज्जवल है। आप अपना टीवी वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए भाई साहब। ठीक है, मैं म्यूट कर लिया।
म्यूट कर लिया। महाभारत में दुशासन की छाती का रक्त पीने का प्रण किस पांडव ने किया था? ये था सवाल और आपको आंसर कर। भीम ने किया था, भीम ने। भीम ने? भीम भीम भीम, बलशाली भीम। हाँ भीम भीम। ओके भीम साहब, देखते हैं भीम साहब का मतलब उज्जवल साहब का ये जो भीम साहब हैं वो कितने उज्जवल होते हैं उज्जवल साहब के लिए। और हम डाल दिए हैं इस कंप्यूटर में, तो देखते हैं सही जवाब निकल के क्या आता है। देखते हैं भाई उज्जवल जी, हाँ जी। इस पढ़ाई के अलावा क्या कोई शौक है आपका कुछ करने का, लाइफ में कुछ बनने का? हाँ, पढ़ाई के अलावा मुझे शौक है, मैं बैंक का तैयारी कर रहा हूँ। बैंक में मतलब आप ऑफिसर बनने का एक इच्छा है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए? हाँ जी, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे पद पे पहुंचूं जहाँ पे मैं लोगों का सेवा कर सकूं। ओके, चलिए उज्जवल जी, देखते हैं आपका जवाब निकल के कुछ तो आ रहा है। आपने जवाब दिया था भीम। उज्जवल जी, महाभारत से ज्यादा लगाव है क्या आपका? नहीं, एक्चुअली ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये सब तो चीज महाभारत ऐसे लोग देखते हैं तो पता चल ही आते हैं। अच्छा, मतलब आप धार्मिक ग्रंथ है तो उसमें तो आदमी इतना नॉलेज तो होना चाहिए। मतलब आप धार्मिक सीरियल्स, पर इसी नॉलेज के आधार पर मैंने आपका जवाब दे दिया। चलिए, आपका नॉलेज, कॉलेज गए इसलिए नॉलेज है और ये नॉलेज आपको इस राउंड में बिल्कुल आगे लेके जाता है। कांग्रेचुलेशन, आप इस राउंड को पार कर गए हैं लगातार। लेकिन सेकेंड राउंड ही आपका जो है ना खत्म हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, उस राउंड को भी इस बार आप पार करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपका नाम है उज्जवल। और आइए देखते हैं कि उज्जवल जी हमारे इस राउंड को पार कर पाते हैं कि नहीं, जिसका नाम है जैकपॉट राउंड। तो चलिए दूसरे सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके लिए डालते हैं अपना जैकपॉट सवाल। अगर आपकी टीवी में थोड़ी सी भी वॉल्यूम है तो उसको कम कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, 30 सेकंड मिलता है। और आपके कानों में हमारी आवाज जा रही है, जो है सवाल, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति की प्राप्ति कब की थी? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ लड़े थे वो और वीर गति को प्राप्त हुए थे कब? 1799। आपने क्या जवाब दिया? 1799। 1799। हाँ जी, 1799 ईस्वी में, ये आपका है जवाब। हाँ जी। आपका वॉल्यूम थोड़ा अगर बढ़ गया तो उसको म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मैं कम कर दिया। मैं अगर आपको बोलूं कि आप लकी विनर हो गए हो तो कैसा लगेगा आपको? ओह माय गॉड उज्जवल जी, थैंक यू। आपने तो आज कमाल ही कर दिया। 1799 लगातार 2 सवाल का आपने सही जवाब दिया और आप बन गए लकी विनर। मैंने कहा था ना आपका भविष्य उज्जवल है। और ये देखिए, आपने तुक्का लगाया और ये तुक्का का मुक्का एकदम सही जगह पे फिट हुआ है, एकदम जाके लग गया है। देखिए, मैंने कहा था आप लकी विनर होंगे और आप हो भी गए। उज्जवल जी, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और बनते रहिए हर क्षेत्र में लकी लकी लकी। कैसा लग रहा है आपको लकी विनर बन के? एक्चुअली किसी आदमी को भी जीतने के बाद तो अच्छा ही महसूस होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आपका घर पटना ही में है या आप कहीं से आके बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पटना में? नहीं, मैं एक्चुअली अभी घर पे ही हूँ और घर से ही ट्राई कर रहा हूँ मैं। ओके, आपका घर पटना में ही है, आप पटना के ही निवासी हैं? मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। ओके उज्जवल जी, आपसे बातचीत करनी पड़ेगी समाप्त। मुझे लेना होगा एक छोटा सा अल्पविराम। ब्रेक के बाद लौटते हैं और खेलेंगे अपना ये 10 फोनोफेट का अगला सवाल, अगला राउंड। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन लक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स, चन्नीलाल मेगा मार्ट का एक और यूनिट, जहां आपको मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी, वो भी आपकी मनपसंद डिजाइन्स में। यहाँ हर शुभ अवसर पर आप कर सकते हैं डायमंड्स, गोल्ड के नेकलेस, रिंग्स, पेंडेंट के साथ साथ ईयर टॉप, बैंगल्स और ईयर रिंग्स की खरीदारी, जो दिल को छू लेने वाले डिजाइनों में उपलब्ध है। जी हाँ,
धनलक्ष्मी ज्वेलर्स आपको देता है शुद्ध सोने की गारंटी। अगर आप चाहे तो कैरेट मीटर से जांचने और परखने के बाद कर सकते हैं अपनी खरीदारी। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं एक स्वर्ण संचय योजना, जिसमें 12 किश्तें आप देंगे और 2 किश्तें धनलक्ष्मी देगी। यानी है ना फायदे का सौदा, तो देर किस बात की, आज ही आए। धनलक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, a unit of चुन्नीलाल मेगा मार्ट, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना। समृद्धि की मजबूत नींव पर खुशियों से भरा एक ऐसा शहर हो जो अपने आप में संपूर्ण हो, जहाँ पे हो सुरक्षा और एक सभ्य समाज। एक ऐसी सुविधापूर्ण जगह जहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन की कल्पना कर सकूं। ग्रीन वैली, where modernity blends with tradition. फैशन की दुनिया में आपका अपना शीतल्स कलेक्शन, जो है 20 वर्षों से पटना शहर के प्राइम लोकेशन मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में। चाहे हो त्योहार या शादी की बहार, शीतल्स कलेक्शन लाए हैं साड़ियाँ, फैशन की दुनिया में आपका अपना शीतल्स कलेक्शन, जो है 20 वर्षों से पटना शहर के प्राइम लोकेशन मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में। चाहे हो त्योहार या शादी की बहार, शीतल्स कलेक्शन लाए हैं साड़ियाँ, लहंगा, चुन्नी और सलवार सूट की संपूर्ण रेंज, जिसमें है आपके लिए बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, वेडिंग साड़ियाँ, बंधेज साड़ियाँ, लहंगा स्टाइल साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ। यही नहीं, आपके लिए यहाँ कुछ और भी है। रेडीमेड सलवार सूट, फ्रॉक स्टाइल सलवार सूट, स्ट्रेट सलवार सूट, पार्टी वेयर सलवार सूट। तो चले आइए, जी हाँ, हार्ट ऑफ द सिटी मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स शीतल्स कलेक्शन में। शीतल्स कलेक्शन, शॉप नंबर 11, 12A मौर्या कॉम्प्लेक्स, पटना 1। अखबार है मजबूर, टीवी है खबरों से दूर, इसमें आपका क्या है कसूर? मैग्निफिसेंट न्यूज पढ़िए जरूर। मैग्निफिसेंट न्यूज पढ़िए जरूर। यदि आपके पास है मास कॉम की डिग्री या फिर डिप्लोमा, आपकी भाषा पर है अच्छी पकड़ और आप बनना चाहती हैं न्यूज एंकर, तो जुड़िए दर्श न्यूज के साथ। जल्द संपर्क करें। हमारा पता है दर्श न्यूज, सुप्रभात बिल्डिंग, द्वितीय तल, C8 कंपाउंड, एग्जीबिशन रोड, पटना। या इस नंबर पर संपर्क करें 9304836037। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अजहर हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज का बिल्कुल लाइव क्यूज शो दर्श फोनोपेट। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, ब्रेक के पहले मैंने आपको दिखाया और बताया कि हमारे साथ थे उज्जवल प्रकाश जी पटना सिटी के, जिन्होंने 2 लगातार सही सवाल का सही जवाब दिया और वो बन गए हैं आज के इस खास एपिसोड के लकी विनर।
तो दोस्तों देर आप भी मत कीजिए, हम आ गए हैं वापस ब्रेक के बाद और आपको करना है वही जो आप अभी तक करते आ रहे थे। आपको उठाना है अपना मोबाइल या उठाना है अपना बेस फोन और डायल करना है नंबर जो कि आपके टीवी स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रही भाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये राउंड ब्रेक के बाद, जिसमें हम पूछेंगे आपसे सवाल जो अभी अभी हमारे दर्शक जुड़े हैं उनको बता दें कि हमारे इस शो में बिल्कुल लाइव पूछा जाता है सवाल, और अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो आपको फिर खेलना है हमारे साथ एक और सवाल जिसको कहते हैं हम लोग जैकपॉट सवाल। अगर आप लगातार 2 सवालों के जवाब देंगे हमें तो आप हो जाएंगे खूबसूरत से गिफ्ट के हकदार यानी कि मालिक। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके टीवी स्क्रीन पे डालते हैं हम अपना यह सवाल। 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? 2009 में ऐसी कौन सी शख्सियत है भाई जो जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, जो भारतीय हैं? हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी भाई साहब, अपना शुभ नाम बताइए हमें। हाँ जी, रामोतार अग्रवाल। आप हमें अपना नाम बताइए भाई साहब। रामोतार अग्रवाल। आप भाई साहब अपना टीवी वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। आप अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए, बंद कर लीजिए टीवी का वॉल्यूम। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हेलो। हाँ कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ चलो कर लिया। चलिए आप हमें अपना नाम बताइए। राम अवतार अग्रवाल। राम अवतार अग्रवाल। हाँ जी। आपको हमें आंसर करना है कि 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो सवाल ही ऐसा मिल गया तो इसका जवाब तो नहीं होगा मेरे पास। ऐसा सवाल मिल गया कि जवाब नहीं है आपके पास? तो ये तो अरे भाई राम अवतार साहब करते क्या हैं आप? क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन हैं। ओके, कहाँ रहते हैं आप? पटना कंकड़बाग में रहते हैं। हमारा कोई राम अवतार साहब, आप कोई और भी हमारा एपिसोड देखते हैं इस दर्श न्यूज का कोई और एपिसोड? बस ये रात में ही टाइम मिलता है तो यही दर्श न्यूज तो देखते रहते हैं। ओके, आपको जब टाइम मिलता है आप दर्श न्यूज देखते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे राम अवतार एक दर्शक हैं जो हमारा दर्श न्यूज टाइम मिलने पे जरूर देखते हैं। राम अवतार साहब, आप एक बार फिर भी ट्राई कर सकते हैं कि 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? ये दो सवाल नहीं काम पड़ा कभी इस पर। ओके, आपने ये कभी सुना नहीं है, आपको ये पता नहीं है, तो आपने फिर भी कॉल लगाया, हमें आंसर करने की कोशिश की। चलिए, ये हमारे साथ थे राम अवतार साहब और इन्होंने कोशिश किया और ये हार मान गए। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा आज आपसे कि हार नहीं मानना चाहिए कभी। कुछ भी बोलना है, ट्राई करना है, क्योंकि देखिए जीतने की हम ट्राई करेंगे तो शायद जीतेंगे, लेकिन अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो हार जाएंगे। और हमारे इस एपिसोड में, इस हार जीत में एक और हमारे कॉलर शामिल हो गए हैं। हेलो। हाँ जी, मैं उज्जवल प्रकाश बोल रहा हूँ, मेरा फिर कॉल कनेक्ट हो गया है। ओके उज्जवल प्रकाश जी, ये क्या हो रहा है आपके साथ? कितना भविष्य उज्जवल है आपका। मुझे आप आंसर कीजिए, मुझे पता आपके पास इसका आंसर जरूर होगा। हाँ जी बोलिए। 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? A.R. रहमान। A.R. रहमान। हाँ जी। पूरा नाम बताना है आपको? हाँ, A.R. रहमान। पूरा नाम? A.R. रहमान साहब का पूरा नाम? A.R. रहमान का पूरा नाम? हाँ जी। A.R. रहमान का शॉर्ट नेम पेपर है A.R. रहमान। बहुत ही संगीतकार जो है A.R. रहमान, जिसको ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे आपको पूरा नाम बताना होगा। अब्दुल रहीम रहमान। अब्दुल रहीम रहमान, शायद हमको थोड़ा सा याद आ रहा है। अब्दुल रहीम रहमान। चलिए, आपने कोशिश अच्छा किया और आप देखते हैं कि आपका ये जवाब कितना सही साबित होता है। A.R. रहमान आपने बताया। A.R. रहमान, देखते हैं A.R. रहमान। आपने बताया अब्दुल रशीद रहमान। अब्दुल रशीद रहमान, अगर आपने अब्दुल रशीद रहमान भी बताया तो कोई बात नहीं, A.R. रहमान शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे चलेगा आपका। A.R. रहमान, देखते हैं कि कितना सही होता है। और मैंने
लॉक कर दिया है, देखते हैं क्या निकल के आता है। एब्सोल्युटली ये बिल्कुल सही जवाब है। कांग्रेचुलेशन, आप एक बार फिर से हमारा ये राउंड जीत गए हैं। तो चलिए आपके लिए मैं देता हूं एक बार फिर से जैकपॉट सवाल। आपको बताना है शाहरुख खान की पहली साइन की हुई मूवी का नाम क्या है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। शाहरुख खान, किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह खान का पहला साइन किया हुआ ऐसा कौन सा फिल्म है, साइन किया हुआ? शाहरुख खान का दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, घर से भागल है भाई, वो फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताना है, आपके पास समय है अभी भी, मैंने आपको चांस भी दिया है, देखिए, वरना मैं कहता कि आप अंजाम 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 तेरा क्या होगा, तू हो जाएगा बदनाम। अफसोस, ये गलत जवाब है। और हमारे साथ थे उज्जवल प्रकाश जी। उज्जवल प्रकाश जी ने इतना बढ़िया कोशिश किया, लगातार 3 कॉल्स किए हमें, और देखिए उनका गुड लक, देखिए उनकी उज्ज्वलता कि वो लगातार तीनों कॉल्स जो है वो कहीं बिजी नहीं शो किया और हमारे से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। दोस्तों इसको कहते हैं किस्मत, इसको बोलते हैं तकदीर, इसको बोलते हैं लक। और देखिए वो इस लक, किस्मत और तकदीर में आज एक बाजी तो जरूर जीत गए हैं। वो 3 में 1 का उनका जो कॉल था वो सही, दोनों सवाल के सही जवाब पे उनको मिल गया है। इस एपिसोड में वो बन गए हैं एक लकी विनर, और उन्होंने फिर से ट्राई करना शुरू किया। दोस्त आप इतना मायूस क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये कोशिश, आप क्यों नहीं बनते हैं विजेता? दोस्तों मुझे आपके फोन कॉल्स का इंतजार है, कमोन मुझे आंसर कीजिए। चलिए आप आंसर तभी करेंगे जब मैं सवाल डालूंगा। तो लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पे है ये सवाल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि पेड़ यानी कि दरख्त कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, दरख्त या पेड़ कौन सा है? आपको आंसर करना है। देखिए इतना सिंपल सा सवाल है, हम महाभारत से भारत की तरफ वापस आ गए हैं और आपको आंसर करना है किस बात के लिए आप सोच रहे हैं। चलिए एक ने सोचना शुरू किया और हमें आंसर करने के लिए कॉल लगा लिया। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना शुभ नाम बताइए हमें। मेरा नाम शुभ नाम तारिक हुआ। आप थोड़ा अपना वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए भाई साहब। विक्की नाम हुआ निकलेम। आप अपना वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए पहले। हाँ कर लिए म्यूट। हाँ अब हमें अपना नाम बताइए अपना। मेरा नाम विक्की हुआ। विक्की जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं पटना सिटी से। पटना सिटी से। क्या करते हैं विक्की आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। पढ़ाई कर रहे हैं। विक्की आप इतना टाइम क्यों लिया, आपने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया? मैं कॉल करना चाह रहा था पर बिजी बता रहा था। ओके बिजी बता रहा था, लेकिन आप कंटिन्यू कॉल करने की प्रेरणा जो है आपके अंदर थी और आप लगातार लगे हुए थे कॉल करने के लिए, और देखिए आपका मेहनत जो है वो सफल हो गया और आप हमसे बात कर रहे हैं। आपका जवाब है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। बरगद को और किस नाम से जानते हैं? क्या? बरगद का जो नाम है अपने बरगद का, उसको और किसी नाम से जानते हैं? बर का पेड़। बर का बरगद। बरगद तो मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन उसको किसी और नाम से भी जानते हैं। वट वृक्ष। हाँ जी, वट वृक्ष। वट वृक्ष या बरगद का पेड़, वट वृक्ष या बर का पेड़? आपका जवाब यही है? जी हाँ श्योर। चलिए मैंने डाल दिया है कंप्यूटर में, देखता हूं कंप्यूटर जी क्या निकाल के देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ निकाले, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमारा कौन कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? क्या? आप हमारा कौन सा प्रोग्राम देखते हैं भाई? दिल की बात। दिल की बात। आपके साथ कोई है? मेरे साथ कोई नहीं है। आवाज मुझे मिली थी। हाँ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उसकी आवाज है। ओके, आपका जवाब था बरगद का पेड़। मैंने डाल दिया था कंप्यूटर स्क्रीन में और ये आपका जवाब। देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। कांग्रेस, आप विजेता हैं पहले सवाल के। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट तो दिख नहीं रही है, सिर्फ एक्साइटमेंट मेरे अंदर होती है क्योंकि मुझे बांटना है गिफ्ट, और आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है। क्यों भाई? क्या? चलिए आपसे खेलते हैं हम अपना दूसरा सवाल का, इस सवाल का दूसरा राउंड, जिसको हम लोग कहते हैं जैकपॉट सवाल। जैकपॉट सवाल के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। अपने जो भी दोस्त हैं, आपके साथी हैं, उनसे भी आप हिंट्स ले सकते हैं क्योंकि हम तो देखने आते नहीं हैं। तो आपका सवाल शुरू होता है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? और टाइम स्टार्ट होता है नाउ। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है?
ज्वाला। पास कर दीजिए। विक्की जी आपको आंसर करना है फटाफट, आपको आंसर करना है भाई, आपको विजेता बनना है। क्या कर रहे हैं आप? केला केला केला, आप केला बोल रहे हैं? श्योर केला, आप श्योर हैं? केला श्योर। आपका टाइम खत्म हो गया है और आपने जवाब दिया है केला। दोस्तों ये थे हमारे साथ विक्की जी, जिन्होंने जवाब दिया पहले सवाल का बिल्कुल सही, लेकिन अफसोस विक्की जी दूसरे सवाल में फंस गए और उनका जवाब हो गया गलत। और दोस्तों मुझे बोर मत कीजिए यार, कम ऑन, क्या कर रहे हैं आप? एक सवाल के जवाब को तो बिल्कुल आसानी से पार कर जा रहे हैं, दूसरे सवाल में आप फंस के उलझ के क्यों रह जा रहे हैं? ये महाभारत तो है नहीं, ये तो है एक दोस्त का दूसरे दोस्त से जुड़ने का बस एक जरिया। तो चलिए दोस्तों, जब तक आप सोचिए, हम बदल देते हैं सवाल और आपको मौका देते हैं वापस आने के लिए, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी तो वापस आऊंगा। लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम, लौटते हैं ब्रेक के बाद। सरदार बसंती बहुत सुंदर है रे, चिकनी चिकनी। कहाँ तो उठा लो। नहीं पूछी से छबिया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। अच्छा है रे। अगर करनी हो अपनी घर की रक्षा तो लगाइए जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। जॉनसन पेंट के संग है, हो जहाँ भी तू लग जाए, रंग रंग है। जॉनसन एक्सटीरियर एमल्शन, ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट्स। बड़े अच्छे लगते हैं। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। समृद्धि की मजबूत नींव पर खुशियों से भरा एक ऐसा शहर हो जो अपने आप में संपूर्ण हो, जहाँ पे हो सुरक्षा और एक सभ्य समाज। एक ऐसी सुविधापूर्ण जगह जहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन की कल्पना कर सकूं। ग्रीन वैली, where modernity blends with tradition। लक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं आपकी रसोई, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम पहुंचते हैं आपके ही घर में। और आज हम पहुंचे हैं कंकड़ बाग में मिसेस पल्लवी रंजन के घर पे। आपकी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सीखते हैं आपकी ही बनाई हुई कुछ टेस्टी डिशेस को। देखिए ये तो हमने सब कुछ डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पास्ता डालिए। इसमें हम परवल डालते हैं क्योंकि इसके इसी में सिझाना है। अच्छा, इसमें पकाना है इसे। आपको मिलेगा डच न्यूज की तरफ से एक खूबसूरत स्मृति चिन्ह, साथ ही आपको मिलेगा मनीष साड़ी इंपोरियम की तरफ से 500 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहती हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9304974651। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक हैं धनलक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स आपको देता है। हम आपके लिए लाए हैं एक स्वर्ण संचय योजना, जिसमें 12 किश्तें आप देंगे और 2 किश्तें धनलक्ष्मी देगी, यानी है ना फायदे का सौदा। तो
देर किस बात की, आज ही आए। धन लक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आयरोफॉल्विन सिरप, पूरे परिवार के लिए हेल्थ टॉनिक। क्या बात है, शादी के 4 साल बाद भी इतनी खूबसूरत। जी हाँ, ये है आयरोफॉल्विन सिरप जो खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। आयरोफॉल्विन सिरप। आपकी रसोई के गिफ्ट स्पॉन्सर हैं मनीष साड़ी एम्पोरियम, फर्स्ट फ्लोर, 125, 126, खैतान सुपरमार्केट, बिरला मंदिर रोड, पटना। देखिए आपकी रसोई सोमवार से गुरुवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ दर्श न्यूज पर। वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। मैं हूं आपका दोस्त अजहर हुसैन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम दर्श फन अफेयर। दोस्तों, ब्रेक के पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे। उन्होंने पहला पड़ाव तो बिल्कुल बहुत आसानी से पार कर लिया था, लेकिन अफसोस दूसरे पड़ाव में वो अटक गए थे। तो फंसना बिल्कुल भी नहीं है, कमर को कस लीजिए, पिटारा खुल रहा है सवालों का और आपको भी खोलना है अपना जवाब का पिटारा। लेकिन उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा हमारा मैजिक नंबर, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार डिस्प्ले होते रहता है। तो चलिए हम अपना पिटारा खोलते हैं और आप भी तैयार हो जाइए। और आपके टीवी स्क्रीन पे ये रहा हमारा सवाल। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र जो कि मुंबई में है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, माफ कीजिए, महाराष्ट्र में मुंबई है। महाराष्ट्र एक राज्य का नाम है, जैसे हमारा बिहार वैसे महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ज्यादा ही धूमधाम से। जैसे कलकत्ता में काली देवी का पूजा बहुत धूमधाम से होता है, उसी तरह गणपति उत्सव वहां पे बहुत धूमधाम से होता है। और इस सवाल को सही जवाब देने के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? खोखो कुमार। आप भाई साहब अपना टीवी वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी बोलिए, सुन रहे हैं। नहीं, आपकी आवाज हमें हमिंग के साथ आवाज आ रही है आपकी, इसलिए हम सुन नहीं पा रहे हैं। आप अपना टीवी वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, फिर हमसे बातें कीजिए। जी वॉल्यूम कम किए हुए, बोलिए ना। ओके, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है पप्पू कुमार, वैसे नाम है राहुल कुमार। पप्पू कुमार उप राहुल कुमार। ओके, पप्पू कुमार, खोखो कुमार, राहुल कुमार। ओके राहुल जी, आप हमें इस सवाल का सही जवाब बताइए। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक जी को? हाँ। ये कैसा जवाब है? आप श्योर हैं? एकदम श्योर है। इतना श्योर है, कॉन्फिडेंस तो मुझे आपके आवाज से भी दिख रही है। तो दोस्तों, देखते हैं कि राहुल जी का ये जवाब कितना सही होता है। ओके राहुल जी, तैयार हैं आप? हाँ हम तैयार है ना, बोल दिया तो तैयार है। अरे आपका कॉन्फिडेंस तो लाजवाब है भैया। देखता हूं कि अंदर से क्या निकल के आ रहा है। और ये देखिए, बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेचुलेशन राहुल जी, आपके जवाब में जितना कॉन्फिडेंस था, मुझे लग ही रहा था कि यह जवाब गलत हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, आपको भी तो यही करना है, फिर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप? आपको भी तो यही करना है। तो दोस्तों, राहुल जी हमारे साथ पहला पड़ाव पार कर चुके हैं और इनके दूसरे पड़ाव में इनका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं और पूछते हैं इनसे अपना जैकपॉट सवाल। तो तैयार हैं आप? हम तैयार हैं। ओके, आप एकदम तैयार हैं। आपको बताना है, शाहिद कपूर नाम सुने हैं? फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर। हाँ सुने। शाहिद कपूर की तुलना हॉलीवुड के किस अभिनेता से होती है? और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। कम ऑन राहुल जी, आपको आंसर करना है फटाफट, सिर्फ 24 सेकेंड, 23, 22। शाहिद कपूर की तुलना हॉलीवुड के किस अभिनेता से होती है? उनका शक्ल कुछ मैच करता है, किस अभिनेता से? जैकी चैन, मार्शल आर्ट के जबरदस्त खिलाड़ी जैकी चैन, जिनको कॉपी थोड़ा थोड़ा हमारे बॉलीवुड किंग खान भी करते हैं। लेकिन आपको अभी फटाफट आंसर करना है, तो एक और ये राहुल जी, ये क्या किया भाई आपने? जवाब आपका बिल्कुल 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 गलत हो गया। ये जवाब दोस्तों सही नहीं है।
शाहिद कपूर का फेस जो है वो किस अभिनेता से मिलता है। मैंने ये कहा था कि उनकी तुलना किस अभिनेता से की जाती है, उनकी तुलना। मैं आपको जवाब में कोई कंफ्यूजन नहीं रखूंगा, जवाब दे देता हूं मैं इसका, क्योंकि मुझे पता है एक्साइटमेंट आपके अंदर कितनी ज्यादा होती है कि यार सवाल पूछा, फेल भी कर दिया, जवाब नहीं बताया भैया। तो जवाब है ये, उनका शक्ल या उनकी तुलना की जाती है हॉलीवुड अभिनेता, आपने देखा ही होगा मिशन इम्पॉसिबल, और वो हीरो हैं टॉम क्रूज। तो दोस्तों आपको तो जवाब देना था, इतना सिंपल सा सवाल है। कई बार पेपर्स और टीवी में भी दिखाया गया कि हॉलीवुड के अभिनेता से तुलना की जाती है हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार जो है चॉकलेटी भी, और उन्होंने बनाया था सिक्स पैक ऐप भी, जो कि फिल्म थी उनकी, आपको पता है कमीने। हमने गाली नहीं दिया भाई साहब, ये उनके फिल्म का नाम है शाहिद कपूर का। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ राहुल जी, जिनका उपनाम था पप्पू। तो पप्पू जी यहाँ पे पहला पड़ाव तो बहुत आसानी से पार कर गए, और आपको भी ऐसे ही करना है, पहला पड़ाव भी पार करना है और उज्जवल जी की तरह दूसरा पड़ाव भी पार करना है। तो चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आपके टीवी स्क्रीन पे है ये दूसरा सवाल। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? महाभारत से भारत और भारत से भारत के अंदर की चीजें। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है भाई? और इसको सही आंसर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक। हेलो हेलो। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार नाम हुआ सर। क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार। अमृत कुमार। अमृत बोल रहे हैं आप? हेलो। आपका नाम अमृत कुमार है? अमरीश कुमार। अमरीश कुमार। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में, जिसका नाम है दिल की बात। बिल्कुल नहीं, यहां हम दिल की बात जरूर शेयर करते हैं, या इसका नाम है दर्श फोनोफेट, जो कि बिल्कुल लाइव चलता है। आप कौन कौन सा हमारा प्रोग्राम देखते हैं? क्या सर? आप हमारा कौन कौन सा प्रोग्राम देखते हैं सर? हम आपका प्रोग्राम ये न्यूज भी देखते हैं सर, आपका फिल्मी प्रोग्राम आता है, म्यूजिक का प्रोग्राम आता है, सभी देखते हैं। ओके, आप न्यूज भी देखते हैं, म्यूजिक का प्रोग्राम आता है वो भी देखते हैं, और ये देखना तो बिल्कुल नहीं भूलते होंगे, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि इसमें आपको हमसे बात करने का मौका तो मिलता ही है, साथ में मिलता है अगर आपने सही जवाब दिया तो आप बनते हैं लकी विनर, और आपको मिलता है दर्श न्यूज की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट, है कि नहीं सही? ओके ओके, तो चलिए आपका सवाल एक बार फिर से है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम? हाँ जी, स्टेडियम, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम? हाँ जी, आपको इसका आंसर करना है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? कलकत्ता ईडन गार्डन। कलकत्ता का ईडन गार्डन। चलिए, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि टाइम का अभाव है, और ये हो गया बिल्कुल गलत जवाब। मैं बता दूं ये गलत जवाब क्यों हुआ कि भाई साहब, ये गलत जवाब इसलिए हुआ दोस्त क्योंकि वो इंडोर स्टेडियम कलकत्ता गलत जवाब है, ये इंडोर स्टेडियम कलकत्ता नहीं है। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कि है दिल्ली शहर, दिल वालों के शहर दिल्ली शहर में। तो चलिए, ये जवाब मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि यहां हम सवाल चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए हमारे पास सवाल की कमी नहीं है दोस्तों। चलिए, आप तैयार हो जाइए क्योंकि आपके पास भी जवाब की कमी नहीं है, मुझे पता है, और आपको आंसर करने के लिए हम सवाल देते हैं। सवाल यह है आपके टीवी स्क्रीन पे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यह है सवाल, और आपको देना है जवाब। तो जवाब देने के लिए आपको क्या करना है दोस्त? उठाना है अपना बेस फोन या मोबाइल नंबर और डायल करना है 0612321622, यानी 222, और ये 22 इतना 2 है कि हमारे शहर का कोड भी है 0612, और इसको सही आंसर करने के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वही सबसे फर्स्ट कॉलर फरहान। क्या नाम है आपका? फरहान। चौहान? फरहान। 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 हेलो। हाँ फरहान। ओके फरहान, आपकी आवाज में हमिंग है इसलिए हम थोड़ा सुन नहीं पाए आपको। चलिए फरहान जी, आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? कौन ऐसे हस्ती थे भाई?
हाँ, ये इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद, हाँ जानते हैं आप इनके बारे में? हाँ, स्वामी विवेकानंद हमारे इंडिया में बहुत नामी संत भी हैं और सोशल रिफॉर्मर भी रह चुके हैं। चलिए, आपका जो जवाब था स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी का ये जवाब देखते हैं फरहान जी का कि स्वामी विवेकानंद कितना सही होता है। और मैं इसको डालता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि जवाब निकल के क्या आने वाला है। तो इससे पहले कि वो जवाब निकल के आए, आप मुझे बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां तक कहता है कि ये जवाब सही है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसे अपने पहले प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है कि रामकृष्ण की स्थापना। आपने काफी पहले ही पढ़ लिया है इसका सही जवाब। आपने इसका जवाब जो है काफी पहले ही पढ़ लिया है कि स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हाँ, ये पहले मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका हूँ इसके बारे में। चलिए, तो इसके पहले कि आप और कुछ मुझे बोले, मैं आपको बता दूं ये एब्सोल्युटली बिल्कुल सही जवाब है। कैसा लग रहा है भाई आपको फरहान जी? आप दूसरी बार कॉल लगाए हैं, देखिए आपका कॉल भी लग गया और आप पहला पड़ाव तो बहुत आसानी से पार कर गए हैं। और ये एक बात और बता दूं, मैं पिछले हफ्ते का मैं विनर भी रह चुका हूँ। पिछले हफ्ते के विनर से बात कर रहे हैं हम? वाह दोस्तों, देखिए क्या करना है आपको कि फरहान जी की तरह ही आपको विनर बनना है भाई। विनर बनने के लिए क्या करना है? आपको कॉल उठाना है, कॉल लगाना है, फोन उठा के, चाहे बेस फोन उठा के, और कॉल लगाने के लिए आपको जो नंबर है वो डायल करना है। फरहान जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और ये हमें बताए हैं सही जवाब। पहले सही जवाब के बाद इनसे हम खेलते हैं दूसरा राउंड, दूसरा जैकपॉट राउंड, जिसको हम लोग कहते हैं जैकपॉट सवाल। तो जैकपॉट सवाल के लिए आप तैयार हैं? अच्छा, ठीक है। क्या जैकपॉट सवाल के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप अपना टीवी वॉल्यूम म्यूट कीजिए भाई साहब। हाँ, जल्दी पूछिए। चलिए, ओके, आपके साथ खेलते हैं हम अपना जैकपॉट सवाल। और आपके लिए सवाल है, शाहरुख खान, बॉलीवुड किंग खान के साइन की हुई पहली मूवी का नाम बताना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। क्या बोला? शाहरुख खान जो कि है बादशाह खान, उनकी पहली साइन की हुई मूवी कौन सी है? साइन की हुई, हर हीरो जो है वो पहले साइन करते हैं किसी फिल्म को, तब उस फिल्म की शूटिंग शुरुआत होती है। शूटिंग फर्स्ट फिल्म जो शाहरुख खान ने साइन की थी। जी जी जी, वही वही। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है आप इसका भी बेड़ा पार कर ही लेंगे आप इससे। जल्दी जल्दी 65। ओके, जल्दी कुछ भी कीजिए। ओह माय गॉड, अरे भाई साहब कुछ प्रयास तो किया होता। सॉरी सॉरी बोल दिया आपने। चलिए दोस्तों, ये तो यहाँ पे खुद ही हार गए और मैं आपको क्या बताऊं, अब बार बार हर सवाल का जवाब मैं बताऊंगा फिर पूछूंगा क्या। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए थे फरहान जी जो कि काफी अच्छा खेल रहे थे। पहले राउंड को, पहले सवाल को बिल्कुल आसानी से पार किया इन्होंने, बहुत कॉन्फिडेंस थे वो अपने जवाब को लेकर के, लेकिन वो दूसरे सवाल में थोड़ा चक्कर खा गए। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चक्कर मत खाइए क्योंकि आपके साथ तो मैं हूं ना, मैं हूं आपका दोस्त। और आपके लिए मैं जो अगला सवाल रखने वाला हूं बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। यकीन नहीं होता आपको? ओ माय गॉड, कैसे यकीन नहीं कर रहे हैं आप मेरी बातों पे? यकीन नहीं कीजिएगा तो मैं आपके टीवी स्क्रीन पे डालूंगा आपके लिए ये सवाल। तो सवाल है ये, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और कहां है? कौन से देश में है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? रेगिस्तान यानी कि बालू ही बालू, दूर तक बालू, दूर तक रेत ही रेत, और रेत के पहाड़, रेत के टीले, रेत की हवाएं। ओ माय गॉड, रेत ही रेत। जिस तरह था महाभारत, तो सिर्फ महाभारत महाभारत। और हमारे इस सवाल को सही जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका मैडम? नाजिया। नाजिया? हाँ। नाजिया मैडम, अपना टीवी वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए ना मैडम। म्यूट कर लीजिए, टीवी वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए, बंद कर लिया, आवाज सारी जो है वो आप बंद कर लीजिए। हेलो, आपकी आवाज हमें सुनने में तकलीफ होती है, आप जब थोड़ा भी वॉल्यूम ऑन रखते हैं तो यहाँ पे हम ही होता है। आप आवाज को बिल्कुल म्यूट कर लीजिए ना, बंद कर लीजिए। हाँ, आप सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ, अभी मेरे को सुनाई दे रहा है। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास एपिसोड में जिसका नाम है दर्श फोनोफेड। आप हमारा कौन कौन सा प्रोग्राम देखती हैं नाजिया? हाँ? हमारा कौन कौन सा और प्रोग्राम देखती हैं?
आपकी रसोई। आपकी रसोई, ओके। नाजिया जी, चलिए बातों का सिलसिला खत्म करते हैं और आपसे जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। सहारा। सहारा। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यह है आपका जवाब। और आपको बताना है कि ये किस देश में है। क्या? इसके देश का नाम क्या है? सहारा, जिस रेगिस्तान का नाम आपने बताया सहारा, तो ये सहारा किस देश में है? इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, किस देश में? इंडिया में। सहारा इंडिया में है। चलिए देखते हैं ये जवाब कितना सही हो पाता है। चलिए, आपने जवाब दिया है सहारा। मैं बता दूं कि सहारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। कांग्रेचुलेशंस, इंडिया में नहीं, अफ्रीका में है। चलिए, इसके पहले कि आपको कुछ मैं और बोलूं, आपको खेलना है जैकपॉट सवाल। जैकपॉट सवाल के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको बताना है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? और आपका टाइम स्टार्ट होगा है नाउ। सवाल क्या? देखिए, क्या सवाल बोले? क्या सवाल बोले? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आप अपना टीवी वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा। पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? नोबेल पुरस्कार का शुरुआत है। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन जल्दी? सन 2002। सन 2002। आपने क्या जवाब दिया है? जल्दी से सही जवाब दीजिए। गलत जवाब है, जल्दी। और ये उनका फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप जवाब सही नहीं देते हैं तो फोन लाइन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये गलत जवाब है। 1895 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि यह वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन उनके लिए जिन्होंने आज लकी विनर बने और इस शो में पार्टिसिपेट करके वो हमारे राउंड को जीते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा हमारा एड्रेस प्लेट, और आपको वो जो गिफ्ट है वो प्राप्त करने के लिए आना है दश डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, 2nd फ्लोर, सुप्रभात बिल्डिंग, सीएट कंपाउंड, एग्जीबिशन रोड, पटना 800001। ये है एड्रेस। और आपको यहां पे आना है। अपना एकमात्र जो पहचान पत्र के रूप में हमारे यहां एक्सेप्ट होगा वो है आपका केबल उपभोक्ता यानी केबल कनेक्शन कार्ड। तो दोस्तों देर नहीं करना है, आपको फटाफट इसी तरह आंसर करना है जैसे हमारे एक उज्जवल जी लकी विनर हुए थे। आपको भी इसी तरह विनर होना है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए हर वीक हर सैटरडे 9:30 बजे वापस आते हैं और आपके साथ खेलते हैं अपना ये खूबसूरत सा गेम शो जिसका नाम है दर्श फनोफेट। तो अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा आपसे इस वादे के साथ कि जाना है तो आना है। तो दोस्तों तब तक आप अपना रखिए ख्याल, और आपसे मिलने के लिए मुझे लेना पड़ेगा विदा। तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर एंड टेक केयर।